गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने आपका ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा था टेल द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस कौन से पढ़े थे हमने? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देन टुडे वी विल स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना? सो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मीन्स उसके डिफरेंट पार्ट्स या उसके डिफरेंट ग्रुप्स, हम ग्रुप्स बोल सकते हैं। व्हेन द सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू पीसेस, तो उन पीसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स। सो द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द पीसेस ऑफ sentences, है ना? So which we define into the groups or which we define into the classes. So there are properly 8 type of classes. We will learn this with the help of notes. There are 8 parts of speech. First, noun, adjectives, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So noun क्या होता है? Noun is a name of a place, animal, person or thing. किसी भी प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग के नेम को क्या बोलते हैं हम लोग? नाउन। एडजेक्टिव्स, व्हाट आर एडजेक्टिव? एडजेक्टिव स्टेट्स द क्वालिटी ऑफ द नाउन, मीन्स इट टेल्स मोर अबाउट द नाउन। एडजेक्टिव टेल अस मोर अबाउट द नाउन, उसकी क्वालिटीज़ को स्टेट करता है, उसका नंबर वो कैसा है उसको स्टेट करता है। देन प्रोनाउन, प्रोनाउन वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक राम इज स्टैंडिंग देयर। सो राम के जगह पे हम क्या ले सकते हैं? ही इज स्टैंडिंग देयर। तो प्रोनाउन इज ही, यूज इन प्लेस ऑफ राम। देन वर्ब, इट टेल्स अस अबाउट द वर्क और एक्शन दैट द पर्सन और एनिमल डज। वर्ब क्या बताता है कि व्हाट द वर्क और एक्शन इज बिन डन इन द सेंटेंस, है ना? वर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। See what the work has been done. Then adverb tells us more about the work, that how the work is done and when the work is done. Preposition shows the relation between noun and pronouns. Prepositions shows the relation, किसके बीच में? nouns and pronoun के बीच का जो relation होता है, that is shown by the prepositions. Then conjunction, it is used to join the words or sentences. Conjunctions क्या करते हैं? That shows the sentences or the two words together. Then it expresses sudden feelings. Interjection क्या करता है? Sudden feelings को दिखाता है ना? So क्या होता है हमारा interjection? It shows the exclamatory words with the exclamatory marks, hooray, wow. These all are examples of interjections. Now the noun. Noun कितने टाइप के होते हैं? There are basically 5 types of noun. Proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Proper noun क्या बताते हैं? Proper noun exactly persons के name बताते हैं. Then common noun is the common words that are used for the name of person, place, animal or thing. Then collective noun shows the quantity in group. Then material noun shows the materialistic things with their names. Then abstract noun shows the quality of the noun. Then there are further more 3 categories of noun. That countable noun, the noun which are able to count, जिन nouns को हम count कर सकते हैं वो क्या होते हैं? countable noun. Then uncountable noun, अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसकी क्वांटिटी को हम गिन नहीं सकते. फॉर एग्जांपल मिल्क, ऑयल, शुगर, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, इट कैन नॉट बी काउंटेड, सो दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. देन प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. सी हमने पढ़ा था विद द एग्जांपल दैट कि किसी पर्सन के नेम की जगह पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं. आई, वी, यू, ही, शी, दे. सो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस जो हमारे खुद के लिए यूज़ होते हैं फॉर स्पीकिंग समथिंग अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन और समथिंग अबाउट अवर सेल्फ. देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस विच वी यूज़ फॉर द थर्ड पर्सन. देन एम्पैथिक प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, एक्सेट्रा. देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं. द डिस्क्राइबिंग प्रोनाउंस आर नोन एज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस.
as this, that, these, that particular thing that points out something, that this is a ball, that is a bat, these are my clothes. So these all are examples of demonstrative pronoun because ये क्या कर रहे हैं, उसको point out कर रहे हैं. Then indefinite pronouns, like जो definite है ना, so as, one, none, some, someone, somebody, like जिसका कुछ नेम नोन नहीं है बट इट इज़ अ प्रोनाउन यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ में आता है, एज ईच, ईदर, नीदर ऑफ यू इज़ वर्किंग, ईच वन ऑफ यू विल फेस द प्रॉब्लम्स एंड, और ये सारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं. देन रिलेटिव प्रोनाउंस, जो वर्ड को रिलेट करने के लिए हेल्प करते हैं, एज, हु, विच, वॉट, दैट, हुम, एक्सेट्रा, जो किसी पर्सन से रिलेट करने के लिए यूज़ में आते हैं, दैट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस. देन कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस इज वॉट एवर, विच एवर, हुज एवर, लाइक जो रिलेट करने के लिए यूज़ करते हैं बट कंपाउंड सेंटेंसेस विच वी डू नॉट यूज़ ऑन डेली बेसिस. Then the next is verb, a word that expresses actions or tell us something that has been done in the sentence. Like eat, drink, go, come, is, am, was, were, where. See, he is eating a mango. वो क्या कर रहा है? He is eating a mango. So eating is here a verb. So verbs कितने टाइप के होते हैं? Transitive verbs. Transitive verbs means जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन देता है. पोजेसिंग ऑब्जेक्ट्स मीन्स किसी चीज़ को पोजीशन देना. दैट देयर इज़ अ मैंगो. मैंगो कहाँ है? उधर है. देन इनट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसमें कोई पोजीशन की नीड नहीं होती है. ही लाफ्स, दे रन. वो क्या कर रहा है? हंस रहा है और वो लोग दौड़ रहे. किधर दौड़ रहे? डजंट नीडेड. देन ऑक्सिलरी वर्ब्स टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल. सो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, do, does, did, is, am, are, was, were. These all are primary auxiliary verbs which are used as a helping verb. Auxiliary verbs को क्या बोलते हैं हम? Helping verbs. Then modal auxiliary verbs, that helping verbs that are known as a modals. Like a modals use करते हैं will, shall, can, could, might. So these all are modal auxiliary verbs. Then complete or main verbs, as eat, read, go, drink. This can be converted into eating, reading, ate, read, go, drink, gone, drank. So these all are verbs. Then adjectives. Adjectives क्या करते हैं? Adjectives shows the quality or the number for the noun. Noun को क्या देता है? Quality देता है. So there are 4 types of adjectives. Adjectives of quality, जो उसको quality देता है, like he is intelligent, smart, honest. प्रॉपर एडजेक्टिव्स, जो प्रॉपरली किसी चीज़ को डिफाइन करता है, लाइक ही इज़ एन इंडियन, ही स्पीक्स फ्रेंच. देन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, लाइक जो क्वांटिटी को स्टेट करता है. देन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी शो करता है कितनी क्वांटिटी में है. देन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, विच एग्जैक्टली शोज द नंबर ऑफ द क्वांटिटी. मीन्स क्वांटिटी देर इज सम मच लिटिल, वी डो नॉट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी, बट इन द नंबर वी नोज दैट देयर आर 15 pencils, there are 14 pens. So 15 and 14 is an adjective of number where we knows that exactly. The demonstrative adjectives, जो उसको demonstrate कर रहा हो, जो उसको बता रहा हो, particular point कर रहा हो. जैसे demonstrative pronouns थे ना, जो उसको point out कर रहा था. Similarly adjectives भी demonstrative होते हैं because they point out something that this is a ball. So ball क्या है? ये ball है. Then interrogative adjective मीन्स जो एडजेक्टिव्स क्वेश्चन करने के लिए यूज़ में आता है. द व्हाट इज़ योर नेम, आपका नेम क्या है. देन नेक्स्ट इज एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इट टेल्स अस मोर अबाउट द वर्ब्स, राइट, कि वर्ब्स कैसे एक्ट कर रहे हैं, है ना. सो एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो एडवर्ब टाइम बताता है कि किस टाइम पे वो वर्क हुआ है. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइक in how much frequency it's been done, like once, twice, often, seldom means कभी हुआ है, कभी कभी हुआ है, 2 times हुआ है, once in a while हुआ है ना, या डेली होता है. सो इट टेल्स अस अबाउट द फ्रीक्वेंसी. लाइक एडजेक्टिव्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, which tells us about the place where the work is being done.
Then adverbs of manner, in which manner the work is being done, clearly, slowly, bravely. Then adverbs of degree, of quantity, कि उसमें उसको कितनी क्वांटिटी में किया गया है ना. It shows the quantity in which the work is being done. So to, almost, quite, rather, then partly, completely, altogether. Then adverbs of affirmation and negation. Like affirmation means उसको एक confirmation देना, like surely, certainly, like कि उसको बताना that the word can be done or not, a confirmation or not a confirmation, to say something clearly. Then adverb of reason, जो उसको reason देता है, since, hence, therefore, these all gives a reason. हम लोग आंसर में भी इसको ऐड करते हैं ना, these words. So these are adverbs of reason which gives a reason to a work being done. Then relative adverbs, जो उस वर्क को रिलेट करने के लिए यूज़ में आते हैं, they are called relative adverbs. Then the prepositions. Prepositions क्या होते हैं? Preposition shows the relation between the noun and the pronoun. Like simple prepositions, compound prepositions, phrase prepositions, है ना. There are 3 type of simple prepositions that are simple, that the boy is sitting on the chair. बच्चा कहाँ बैठा है? चेयर पर बैठा है. Then compound, जिसमें 2 prepositions are used in a sentence. I am about to go in the flight. About and in दोनों आया है, so it is a compound preposition. Then phrase preposition, phrase means a paragraph or 3 to 4 lines का जो paragraph होता है, that is known as a phrase. तो उसमें जितने भी prepositions are being used, that are called phrase prepositions. Then conjunctions. Conjunctions are the words that are being used to join 2 words or 2 sentences, है ना. For example, and, but, for, nor. So these are of 2 types. Coordinating, जो उसको coordinate करते हैं, and subordinating, the sentences which are used on ordinary basis, like after, when, thereafter, she was doing it because. So these are subordinating. Then correlative conjunctions, either के साथ और यूज़ होता है, neither के साथ nor. See, neither of you is working nor am I. So neither और nor कैसे हुआ? साथ में यूज़ हुआ. Then not only but also. Then last are interjections. Interjections क्या होते हैं? Surprising words, है ना, जो हमारे सेंटेंस में सरप्राइज है, हमारे सडन रिएक्शंस को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. हुर्रा, अलास, हाँ, व्हाट, ब्रावो, वेल डन, वाओ, दीज ऑल आर used as interjections.